संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जराच सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान के प्रकरण में सूत्र 27 में हमने जाना शुक्ल ध्यान उत्तम सैनन यानी उत्तम शक्ति से ही होता है। अन्य ध्यान जिससे मोह में कमी आए, कर्म निजरा हो, दर्शन मोहनीय कर्म का अनंतानुबंधी, कषायों का उपशमन हो, सम्यक दर्शन हो, उसके लिए भी शक्ति लगती है। वह हीनतम सहनन से नहीं होता। यूं तो उपशम सम्यक दर्शन शरीर के 6 सहनन में हो सकता है, पर शक्ति हम तभी लगा पाएंगे जब 3 अप्रशस्त सहननों में कम से कम ऊपर के 2 हों। तभी आत्मा के अंदर कषायों का, मिथ्यात्व आदि वैभाविक कर्मों का अभाव होता है। हमने जाना सम्यक दर्शन से तत्व श्रद्धा उत्पन्न होती है। आत्मा के अंदर जीव अजीव तत्व की श्रद्धा, क्या आत्मा है क्या अनात्मा, यह श्रद्धा बनी रहती है। यही उपशम सम्यक्त्व की परिणति कहलाती है। जब उत्तम सहनन वाला अपना ज्ञान, अपना उपयोग अंतर्मुहूर्त तक के लिए एक मुख्य ध्येय पर ही रोकता है, यानी एकाग्र चित्त निरोध करता है, तभी कर्मों का क्षय होता है। जब आत्मा का उपयोग एक ही ध्येय पर, अपने ही स्वभाव पर अंतर्मुहूर्त के लिए टिक जाएगा, तब केवल ज्ञान हो जाता है। कर्मों का क्षय बुद्धि पूर्वक नहीं होता कि अब हम क्या करने बैठ रहे हैं। क्षय के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस अपने उपयोग को एकाग्र करना होता है। कर्मों का क्षय तो अपने आप होगा। जैसे दीवार को तोड़ना हो तो हम उसे बस ठोकते हैं, हिल तो वो खुद ही जाती है, टूट खुद जाती है। ऐसे ही जब अपने उपयोग की कील हम अपने ही उपयोग स्वभाव में ठोकें तो कर्मों की दीवार खुद बह जाएगी। अपने को अपने में ठोकना सबसे कठिन होता है। अब तक तो हम खुद को बस दूसरों में ठोकते रहे हैं, अब खुद में ठोकें। शुरू में ताकत और समय बहुत लगते हैं और रिजल्ट कम मिलता है, पर लगातार ठोकते रहने से एक स्थिति आती है जब बस आखिरी चोट दी और दीवार गिर जाती है। ऐसे ही लंबे समय तक धर्म ध्यान करके कर्मों को ठोक ठोक कर अंतिम स्थिति तक ले जाना होगा। उसके बाद शुक्ल ध्यान की अंतिम चोट तो बस अंतर्मुहूर्त के लिए लगेगी और कर्म एक क्षण में गिर जाएंगे। केवल ज्ञान क्षण भर में हो जाएगा। मोक्ष कराने वाला शुक्ल ध्यान मुख्य होता है, पर उसके लिए धर्म ध्यान आवश्यक है। बिना धर्म ध्यान के कभी शुक्ल ध्यान नहीं होता। सूत्र 28 में हमने जाना ध्यान के 4 प्रकार होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तीसरा ध्यान धर्मय ध्यान है। धर्म और धर्मय में अंतर हम प्रवचन सार जी के प्रवचनों से जान सकते हैं। पहले के 2 अप्रशस्त ध्यान और अंतिम 2 प्रशस्त ध्यान शुभ ध्यान होते हैं। वे 2 ही मोक्ष के कारण बनते हैं। आर्त का मतलब दुख होता है। यह रित शब्द से बना है। दुख के भाव से जो उत्पन्न हुआ उसको आर्त कहते हैं। आर्त ध्यान में हमारा मन दुख में डूबा रहता है, दुख का कारण मन में बना रहता है और मन उसी का चिंतन करता है। एकाग्र चिंता निरोध दुख में करता है। सूत्र 27 के शब्द यहाँ भी लगते हैं। उत्तम सहनन वाला अच्छा बड़ा दुख रखेगा और हमारा सहनन कम है तो चिंता से भी हमारा ध्यान बार बार हट जाएगा। बहुत देर तक दुख में भी नहीं टिकेगा, लेकिन वह बार बार होगा। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्ति
कर्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो आगे क्या कहते हैं? आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानी, ये 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं। पहला नाम है आर्त ध्यान, क्या बोलते हैं? दूसरा है रौद्र ध्यान, तीसरा है धर्म्य ध्यान, धर्म नहीं धर्म्य, है ना? थोड़ा कुछ नया सीखो। धर्म नहीं, क्या? धर्म्य, इसमें धर्म्य लिखा है ना? अगर कभी आपको हो सके, मैंने एक बार इस पर चिंतन दिया था, धर्म में और धर्म्य में क्या अंतर है ना? तो वो चिंतन शायद प्रवचन सार की क्लासें जब चलती थी उसमें दिया था, है ना? कभी कोई वो प्रवचन मिले आपको तो उसको पकड़ना। ढेरों प्रवचन है, उनमें से कोई प्रवचन ऐसा मिले कि धर्म और धर्म्य ध्यान में क्या अंतर है, ये मैंने कभी बताया है बहुत अच्छी डिटेल से, घंटे का प्रवचन इस पर, है ना? तो वो, और शुक्ल ध्यान, ये चौथा शुक्ल ध्यान, समझ में आ रहा है? तो ये 4 प्रकार के ध्यान हैं, है ना? जो चीज एक बार हो जाती है वो दोबारा कहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको बता दिया, आप ढूंढते रहो। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान तो अप्रशस्त ध्यान कहे गए हैं। एक तरह से इनको अशुभ ध्यान भी कहते हैं, अप्रशस्त ध्यान भी कहते हैं। और धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान प्रशस्त ध्यान है और ये शुभ ध्यान है, और यही मोक्ष के कारण भी है। तो इन 4 ध्यानों में जो पहला जो आर्त ध्यान है, इसका सिर्फ इतना सा भाव है, आर्त माने होता है दुख। आर्त माने क्या होता है? शब्द होता है ऋतम, शब्द क्या होता है? ऋत। ऋत, ऋत माने होता है ऋकारांत वाला, ऋषि वाला जो ऋ होता है, उस ऋत से ये आर्त शब्द बनता है। ऋतस्य भावः आर्तम, दुख के भाव से जो उत्पन्न हुआ है उसको आर्त कहते हैं। माने जिस ध्यान में हमारे विचार, हमारा मन हमेशा दुख में डूबा रहे, हमारे मन में कोई ना कोई तरीके का दुख जिसके कारण से बना रहे, और हमारा मन बार बार उसी दुख को छूता रहे, उसी दुख के बारे में चिंतन करता रहे, एकाग्र चिंता निरोध हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दुख में हो रहा है। जो ऊपर वाली चीज है वो तो इसमें भी लगा लेना, बस उत्तम सेनन वाला छोड़ देना, है ना? और उत्तम सेनन वाला भी लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, क्योंकि उत्तम सेनन वाला बहुत बड़ा अच्छा वाला दुख रखेगा, आपका सेनन कम है तो थोड़ा सा चिंता में आपका ध्यान बार बार हट जाएगा। ध्यान बार बार आपका दुख में भी बहुत देर तक टिकेगा नहीं, है ना? हट जाएगा, लेकिन उसकी बारियां बहुत रहेंगी। कमजोर व्यक्ति के साथ क्या दिक्कत है कि वो ध्यान तो एक जगह दुख में भी नहीं लगा पाएगा कि दुख में भी अपने आप को अंतर मुहूर्त तक टिका पाए, लेकिन वो बार बार वहीं पे टिकाएगा। और जो उत्तम सेनन वाला होगा, वो अगर एक बार भी दुख पे ध्यान टिकाएगा तो वह उस दुख के माध्यम से भी बहुत बड़ा पाप अर्जित कर लेगा, तो एक बार में ही कर लेगा। वो पाप कभी भी हीन सेनन वाला बार बार करके भी नहीं कर पाएगा, जितना कि उत्तम सेनन वाला एक बार में कर लेगा। तो जिसे हम कहते हैं मानसिक क्लेश, क्या बोलते हैं, या शारीरिक क्लेश, उनमें जो हमारी आत्मा का उपयोग बार बार लगता है, दुख के कारण से वह उपयोग में दुख पड़ा रहता है और दुख पर ही ध्यान जाता है। उस दुख पर गए हुए ध्यान का नाम क्या है? आर्त ध्यान। डिटेल अभी आगे अलग अलग से आएगी, अभी सिर्फ ओनली डेफिनेशन यहां पर बताई जा रही है। चूंकि शब्द आए हैं तो उनको केवल डिफाइन करने का काम अभी है, बाकी उनके जो भेद हैं, कितने तरीके के होते हैं, वो सब आगे सूत्रों के माध्यम से बताया जाएगा। तो पहले हम ये जान लें कि दुख का ध्यान क्या है ना? मतलब कि एक तरीके से मेडिटेशन ऑफ पेन। किसका ध्यान कर रहे हैं हम? दर्द का, दुख का। समझ आ रहा है? तो जो दुख का ध्यान है वो ध्यान का नाम है आर्त ध्यान। फिर दूसरा शब्द है रौद्र ध्यान।
ये रौद्र शब्द होता है रुद्र, रुद्र से बना होता है रौद्र, रुद्रस्य भाव है रौद्रम। रुद्र माने जो बहुत ही क्रूरता के अर्थ में आता है, क्रूएलिटी के साथ में जो रहता है उसको रुद्र बोलते हैं, है ना। तो जिसके अंदर मानसिक रूप से क्रूएलिटी भरी रहती है, किसी को भी दुख देने में अच्छा लगना, किसी के लिए भी हिंसा करके प्रसन्न होना, किसी को किसी भी प्रकार से फंसा करके परेशान करके हंसना, प्रसन्न होना, ये कहलाती है मेडिटेशन ऑफ क्रूएलिटी। माने रुद्रता के साथ में भी आदमी को आनंद आता है, इसको क्या बोलेंगे? रौद्र ध्यान। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। तो जब ये रौद्र ध्यान के परिणाम होते हैं तो दूसरों के लिए हिंसा करके, झूठ बोल करके, 5 पापों में से कोई भी पाप में प्रवृत्ति करके वो प्रसन्न होएगा, खुश होएगा, बहुत अच्छा कर लिया, फंसा दिया, अब जेल काटेगा, है ना, है? उसका भी ध्यान करेगा और जिसको उसने उस ध्यान के माध्यम से जो रिजल्ट सामने आया है उस रिजल्ट में वो खुश होगा। कि हमने किसी को फंसा दिया, किसी को जेल पहुंचा दिया, किसी के लिए हमने हानि पहुंचा दी, किसी के लिए हमने रेड डलवा दी, कोई भी कंप्लेंट कहीं पर हमने किसी के काम में रुकावट के लिए डाल दी, देखो उसको पता ही नहीं मैंने कैसे 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 क्या कर दिया। समझ आ रहा? मन ही मन खुश हो रहा है। उसको जिसके लिए बुरा हुआ उसे नहीं मालूम कि हमारे साथ कैसे हो गया। कंप्लेंट कराया कोई भी कहीं भी, खुश हो रहा है वो बैठा बैठा। क्या कर रहा है वो? ध्यान कर रहा है। कौन सा ध्यान कर रहा है? रौद्र ध्यान कर रहा है है ना। तो वो ये रौद्र ध्यान है, मतलब कि जिसमें ये क्रूरता है। क्रूरता के ढंग कई तरह के होते हैं। जो स्लॉटर हाउस में लोग जानवरों को मारते हैं वो भी क्रूएलिटी है, लेकिन जो लोग भावात्मक रूप से एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं वो भी क्रूएलिटी है। किसी के बनते हुए काम में व्यवधान डालते हैं वो भी क्रूएलिटी है। और उससे जो है फिर हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो भी एक तरीके का रौद्र है। तो वो रुद्रता का भाव है ना। दूसरा इसका ऐसे भी लगा सकते हैं जिससे सामने वाला रो पड़े। ऐसी आपकी एक्टिविटी होना, ऐसा उसके लिए सोचना या ऐसा कृत्य आपके द्वारा हो जाए जिससे कि सामने वाला रोने लग जाए। समझ आ रहा है ना। तो रोने का मतलब भी, रुदन करना का मतलब भी रौद्र होता है ना। दूसरे को वो रुला दे। तो कैसा रुलाना? मतलब ऐसा छोटा मोटा रुलाना नहीं, जिसके माध्यम से वो फिर रोता ही रह जाए और कुछ कर ही नहीं पाए, है ना। किसी के लिए घर परिवार के सदस्यों का, है ना, मृत्यु हो गई, किसी के व्यापार में बहुत बड़ा हानि किसी को करा दी, किसी की दुकान जला दी, कुछ कर दिया, ऐसा कि वो बस फिर रोता ही रह जाए। इस रुदन को भी रौद्र ध्यान के रूप में कहा। समझ आ गया? ये आप लोगों के ध्यान है। किसके ध्यान है ये? है ना। जो धर्म नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना, महाराज हमें धर्म के नाम से चिढ़ है, हमें धर्म नहीं करना। मतलब मत करो, क्या करोगे तुम, हमें पता है क्या कर रहे हो। तो जो ये कहते हैं कि हमें धर्म नहीं करना, माने धर्म नहीं करेंगे तो धर्म ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि करने का नाम ही ध्यान है। तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? आपका ध्यान हमेशा इन्हीं 2 ध्यानों में रहेगा। हमें क्या चाहिए, क्या मिल गया, किसका दुख है, किसको दुख पहुंचा सकता हूं, किससे कौन से दुख के माध्यम से अपने अंदर प्रसन्नता ला सकता हूं। सिर्फ व्यक्ति यही करता है और इसी के माध्यम से उसके अंदर ये दोनों ध्यान हमेशा चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं, विदाउट ब्रेक। हमेशा हर जीव के अंदर ये 2 ध्यान की परिणति तो निरंतर चल रही है, कोई भी इनको रोकने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? हमारे थॉट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन्हीं 2 चीजों के ऊपर कंसंट्रेट होते हैं। या तो हम दुख के साथ में कहीं पर कंसंट्रेट होते हैं, या हम क्रूएलिटी के साथ कहीं पर कंसंट्रेट होते हैं। हम चाहे अपना दुख लेकर के रोएं, चाहे दूसरे के सुख का दुख लेकर के रोएं, ये दोनों ही तरीके की बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं। और इसी का नाम है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तो हर आत्मा के अंदर जब तक धर्म ध्यान नहीं है तो क्या होगा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होगा। तो ध्यान का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स। जहां पर हमारा विचार बार बार कंसंट्रेट कर रहा है उसी को हम ध्यान कहते हैं। और वो ध्यान का उद्देश्य जैसा होता है वैसा ही वो ध्यान नाम पाता है।
तो जिस ध्यान के उद्देश्य में अपने दुखों का अभाव हो, हम दुखी ना हो जाएं, या हम किसी भी तरीके से अपने अंदर कोई दुख है तो उसको बार बार उसी रूप में स्मरण करते रहें, ये सारे के सारे ध्यान आर्त ध्यान है। क्या सुन रहे हो? हाँ, किसी भी चीज से हम दुखी ना हो जाएं, इस तरीके की भावना से भी जो हम कंसंट्रेट करते हैं उसका नाम भी ध्यान है, आर्त ध्यान है ना। नॉर्मल कभी नहीं रह सकते, क्योंकि ज्ञान कहीं ना कहीं चिपकता तो है। ज्ञान का काम है व्यग्र रहना। ज्ञान का काम क्या है? व्यग्र। व्यग्र का मतलब होता है, मतलब बहुत सारी चीजों में उसका डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है। तो ज्ञान जो है वो डिस्ट्रैक्शन के साथ में रहता है। तो जैसे ही वो ज्ञान कहीं पर भी कंसंट्रेट होता है तो बस वो ज्ञान का मेडिटेशन कहलाता है, वही ज्ञान ध्यान बन जाता है। तो ध्यान हमेशा कोई ना कोई चीज के ऊपर रहता ही है ना। आप यहां बैठे हो, आपको पता है अगर 4 बजने में 5 मिनट भी ज्यादा हो गए तो हमारे घर से घंटी आने लगेगी यहाँ पे। समझ आ रहा है ना? तो ये भी जो आपको चिंता है और उसके साथ साथ आप सुन रहे हो, तो आपको ये चिंता है कि अगर 4 बजने में थोड़ी सी भी लेट हो गए तो वहां से जहां पर हमको है ना किसी को पकड़ना है या किसी के साथ हमें जाना है या किसी की गाड़ी पे आना है तो वो गाड़ी लेट हो जाएगी या चली जाएगी, तो आपका ध्यान बार बार वहीं पे लगता है। समझ आ रहा है? 4:05 हुए तो आपको लगने लग जाता है अगर 10 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो शाम हो जाएगी, घर पे जाने में देर हो जाएगी, घर का भोजन शाम को जल्दी से बना करके तैयार करना है। तो वह भी आपके लिए एक दुख है और उस पर आपका ध्यान बार बार टिकता है। हमारा ध्यान और कहां टिकता है? इसी पे तो टिकता है। अगर हम ठंड में बैठे हैं और अगर हमारे हाथ भी थोड़े से खुले रह जाएं तो हमें लगता है कि इन्हें भी ढांक लो कहीं ठंड ना लग जाए। ये क्या है? समझ आ रहा है ना? हमारे अंदर हमेशा दुख ना आ जाए, दुख ना आ जाए, इसका जो डर रहता है, यही तो दुख में ध्यान लगा हुआ है ना। दुख से डरने का नाम भी तो दुख का ही ध्यान है, और जो दुख का ध्यान है उसी का नाम आर्त ध्यान है। तो दुख से बचने के लिए, दुख से डरने के लिए जो हमारे अंदर एक चेष्टा चलती रहती है और हमारा विचार वहीं पर बार बार कंसंट्रेट होता रहता है, तो ये सब क्या हो जाता है? आर्त ध्यान। बस धर्म ध्यान तो बहुत दूर है, बीच में आर्त ध्यान ही कम हो जाए तो ये ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छा धर्म ध्यान हो रहा है ना। तो थोड़ी सी जब व्यक्ति को अनुकूलता आ जाए, दुख की चिंता ना रहे, तो वो समझता है कि बड़ा अच्छा हमारा धर्म ध्यान चल रहा है। तो धर्म ध्यान चलता नहीं है, धर्म ध्यान करना पड़ता है। आर्त ध्यान चलता है, रौद्र ध्यान चलता है, और धर्म ध्यान करना पड़ता है। क्योंकि जो अच्छी चीज है, अच्छी मंजिल पर पहुंचना है, उस स्टेप पर आपको पहुंचना पड़ेगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो ग्राउंड लेवल पर चल रहे हैं लोग वो तो चलते रहेंगे, अच्छे लेवल पर पहुंचने वाले लोग पुरुषार्थ करते हैं, तब जाकर के वो प्लेन में उड़ते हैं, तब जाकर के वो अच्छी गाड़ियों में बैठ पाते हैं। तो उसके बिना नहीं होता। सड़क पर तो सभी दौड़ रहे हैं, तो बस ऐसे ही है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो सभी कर रहे हैं, धर्म ध्यान तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ पूर्वक होएगा तब उसका नाम धर्म ध्यान। ठीक है ना? तो धर्म से जो सहित हो उसका नाम धर्म ध्यान, धर्म्य ध्यान, है ना। धर्म से जब आत्मा सहित हो जाए तो आत्मा के अंदर कहलाएगा धर्म्य ध्यान। उस चिंतन में हमने यही बताया था, जैसे आपने कहा धर्म 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 धर्म, आप धर्म कर रहे हो, जब तक वो धर्म से परिणत आत्मा नहीं होगा, परिणत माने धर्ममय नहीं हो जाएगा आत्मा, तब तक धर्म का जो भाव है वो धर्म ध्यान के रूप में सामने नहीं आएगा। इसी तरीके से चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान। अब यहां पर शुक्ल के लिए शौक्ल्य ऐसा शब्द नहीं दिया, यहां शुक्ल माने तो शुक्ल ही लिखा है बस, क्योंकि ये सीधा है, शुद्ध ध्यान है। शुक्ल माने जो आपके अंदर शुद्ध गुणों का, शुद्ध रूप परिणमन का या शुद्ध भावों से अपनी आत्मा का केवल जो शुद्ध रूप ध्यान है वो शुक्ल ध्यान है बस। तो वह शुद्ध शुचि रूप है, पवित्रता रूप है, उसका नाम है शुक्ल ध्यान। तो ये 4 प्रकार के ध्यान हैं। इन ध्यानों के माध्यम से ही जीव संसार और मोक्ष के बीच की यात्रा करता है, और अगर उसकी यात्रा संसार से ऊपर उठती है तो उसे आगे के ध्यान में आना ही पड़ता है ना। कौन से ध्यान में? शुक्ल ध्यान में, धर्म ध्यान में उसे आना ही पड़ेगा। ठीक है ना? इतना ही पर्याप्त है, आगे कल बताएंगे। ओम
अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान के भेदों में हमने जाना आर्त ध्यान मतलब मेडिटेशन ऑफ पेन, यानी बार बार मानसिक या शारीरिक क्लेश पर ही ध्यान जाना। कमजोर व्यक्ति का दुख पर भी ध्यान बहुत देर तक नहीं टिकता, लेकिन वह होता बार बार है। उत्तम सहनन वाला एक ही बार दुख में ध्यान टिकाकर बहुत बड़ा पाप कमा लेगा। जो हीन सहनन वाला होगा वह बार बार करके भी उतना पाप नहीं कमाएगा। दूसरा रौद्र ध्यान यानी मेडिटेशन ऑफ क्रुएलिटी होता है। रौद्र रुद्र शब्द से बना है। रुद्र मतलब बहुत क्रूर। स्लॉटर हाउस में जानवरों को मारना भी क्रुएलिटी है और भावात्मक रूप से एक दूसरे को हानि पहुंचाना भी क्रुएलिटी है। दूसरों को दुख देकर, परेशान कर कर, हिंसा कर कर, झूठ बोलकर, 5 पाप कर कर प्रसन्न होना, किसी को फंसाकर, नुकसान पहुंचाकर, उसकी कंप्लेंट करके खुश होना कि उसे पता भी नहीं मैंने कैसे उसका काम बिगाड़ दिया, यह सब रौद्र ध्यान में होता है। रौद्र का दूसरा अर्थ रुद्र भी होता है। किसी को व्यापार में बहुत बड़ी हानि करा देना, दुकान जला देना, किसी को मार देना आदि काम करना जिससे सामने वाला रोता ही रह जाए, यह भी रौद्र ध्यान कहलाता है। हमारे अंदर यही दोनों ध्यान कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक हमेशा चलते रहते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जब तक हम धर्म ध्यान नहीं करते तब तक हमारे थॉट्स या तो अपने दुख पर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं या फिर हम दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। थॉट्स को बार बार कॉन्सेंट्रेट करना ही ध्यान होता है। जैसा ध्यान का उद्देश्य होता है वैसा ही उसका नाम होता है। अपने दुख को ही याद करते रहना या कभी दुख ना हो जाए इसी पर कॉन्सेंट्रेट करना आर्त ध्यान होता है। ज्ञान हमेशा व्यग्र रहता है, यानी वह अनेक चीजों में डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कहीं ना कहीं चिपकता ही है। जब कहीं कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो वही ज्ञान ध्यान बन जाता है। ध्यान हमेशा किसी न किसी चीज के ऊपर रहता है। जैसे प्रवचन सुनते हुए भी हमारा घड़ी पर ध्यान जाना कि घर जाना है, भोजन बनाना है, लेट ना हो जाए। ठंड में हमारे हाथ थोड़े भी खुले रह जाए तो हमें लगता है कि इन्हें भी ढक लें, कहीं ठंड न लग जाए। यह सब हमारा दुख है जिस पर हमारा ध्यान बार बार टिकता है। हमें दुख न आ जाए यह दुख का डर बना रहता है। दिमाग बार बार वहीं जाता है। यह भी आर्त ध्यान होता है। यदि आर्त ध्यान ही थोड़ा कम हो जाए, दुख की चिंता न रहे, तो हमें लगता है कि हमारा अच्छा धर्म ध्यान चल रहा है। लेकिन जैसे आर्त और रौद्र ध्यान खुद चलते हैं, ऐसे धर्म ध्यान खुद नहीं होता। वह हमें करना पड़ता है। अच्छी चीज पर, अच्छी मंजिल पर पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। ग्राउंड लेवल पर तो सब चलते हैं, पर अच्छे लेवल पर पहुंचना, प्लेन में अच्छी गाड़ियों में चलना पुरुषार्थ से होता है। संसार से यात्रा ऊपर उठने के लिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में आना होता है। आत्मा का धर्म से सहित हो जाना, धर्ममय हो जाना, धर्ममय ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान शुद्धि, शुचि होता है, पवित्र रूप होता है। अपने शुद्ध गुणों का, शुद्ध परिणमन का, शुद्ध भावों से बस अपनी आत्मा में शुद्ध ध्यान होना शुक्ल ध्यान कहलाता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। ये उपाय हैं कितने? 6 बाहर से किए जाने वाले उपाय हैं और 6 भीतर से किए जाने वाले उपाय। इन्हें तप कहा गया है। 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं। ये तप उपाय हैं और इन उपायों के माध्यम से उस उपेय को प्राप्त किया जाता है। जल्दी प्राप्त करना होता है तो फिर बड़ा बड़ा ये उपाय करना होता है, शक्ति के अनुसार करना होता है। और इस तरह के उपायों में अगर बहिरंग तप के रूप में 6 उपाय हैं तो उनके नाम भी आपको अभी संक्षेप से केवल नाम बताए हैं। पहले नाम तो सुन लो। करना क्या है, पहले नाम तो पता पड़े। तो पहला नाम क्या है? अनशन तप। बाहरी तपों में पहला तप कौन सा? अनशन। दूसरा ऊनोदर। आज के लोगों के नाम भी नहीं आते होंगे, पहले नाम पढ़ लो फिर थोड़ी डिटेल करेंगे। पहला होता है अनशन, जिसे आप लोग कहते हो वास। वास क्या बोलते हो? उपवास भी नहीं बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो? वास। यहां सब वास करते हैं बस। उसी वास को यहां क्या कहते हैं? अनशन। दूसरा होता है ऊनोदर। तीसरा कहलाता है व्रत परिसंख्यान। क्या बोलते हैं? याद तो कर लो 4-6 शब्द जैन दर्शन के, ये जैन दर्शन में ही मिलेंगे। चौथा है रस परित्याग। बोलो, यही क्लास में ऐसे सिखाया जाता है। अभी के अभी याद कर लोगे तो कर लोगे, अपनी तो यही कोचिंग है, यही क्लास है। बाद में तो कोचिंग लेने हमारे पास आते नहीं है कोई। 5वां है भिन्न शय्यासन। लिखा है, इसको कहते हैं विविक्त शय्यासन। क्या बोलते हैं? शय्यासन, है ना। डिटेल थोड़ी सी बाद में बताएंगे। और 6वां होता है काय क्लेश। कौन सा? काय क्लेश नहीं, जिसके बारे में एक बार बताया था हमने। कौन सा? काय क्लेश। ये 6 बाहरी तप होते हैं। नाम याद हो गए? फिर से एक बार सुना दो मुझे। अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ठीक है, ये 6 बाहरी तपों के नाम हैं। और 6 भीतर के तप होते हैं। होते सब उसी उपेय की प्राप्ति के लिए ही होते हैं, चाहे बाहर के हों चाहे भीतर के हों। लेकिन इनमें बाहरी पुरुषार्थ ज्यादा दिखता है, उनमें भीतरी पुरुषार्थ ज्यादा दिखता है। विनय, पहले प्रायश्चित। प्रायश्चित लिखा है, इसका नाम क्या है? प्रायश्चित। पहला तप कौन सा? अंतरंग तप में पहला प्रायश्चित। दूसरा विनय। तीसरा वैयावृत्ति। चौथा सिज्झाय लिखा है, माने स्वाध्याय। समझ आ रहा है? हाँ, ये बहुत ही प्राकृत जैसी पूरी भाषा है ये। प्राकृत में स्वाध्याय को सज्जाय ही कहते हैं। जो सिज्झाय लिखा है यहाँ पर, सज्जाय, बस मात्रा अलग लगी है। तो ये सब प्राकृत के निकट ये बोली जाने वाली भाषा है। और 5वां तप है व्युत्सर्ग। क्या बोलते हैं? और 6वां होता है ध्यान। याद हो गए? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 6 अंतरंग के उपाय हैं। जो अंतरंग तप कहलाते हैं, 6 बाहर के उपाय हैं। और इन सब उपायों के माध्यम से वो क्या करते हैं? अपने शुभ भावों की वृद्धि करते चले जाते हैं।
इन सब उपायों के माध्यम से वह अपने अंदर उस लक्ष्य के प्रति और अधिक निकट आते चले जाते हैं, समर्पित और अधिक होते चले जाते हैं। तो उपाय हमें हमेशा अपने लक्ष्य को और निकट में लाते हैं और उससे हमारे अंदर एक शक्ति बढ़ती चली जाती है। उपाय उतने ही करने चाहिए जिससे हमारी शक्ति बढ़ती चली जाए। समझ आ रहा है? शक्ति बढ़ना चाहिए।